हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लैप्स इंडिया। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होम लोन के बारे में। होम लोन की टिप्स के बारे में बात करेंगे आज कि कैसे आप रीपेमेंट कंसीडर करो, क्या क्या चीज़ें फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए अगर आप रीपेमेंट करने जा रहे हो, या अगर आप पूरा रीपेमेंट करने जा रहे हो तो कौन से फैक्टर्स आपको कंसीडर करने चाहिए, कौन से एनालिसिस करनी चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप होम लोन लेते हैं तो नॉर्मली आप भी जानते हो कि हमें बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। सेक्शन 80C के अंदर आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट मिलता है और इंटरेस्ट का रीपेमेंट आपको मिलता है सेक्शन 24 के अंडर, और 80E में भी आप प्रिंसिपल का रीपेमेंट करते हो। तो ये बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं हमें होम लोन के टेकन पे। अगर आप रीपेमेंट पे जा रहे हो तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे रीपेमेंट कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल EMI से पेमेंट कर रहे हो तो आप करते रहिए, बट कहीं पे भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे होम लोन के जो आपका टेन्योर है उस पर अगर आपको लगता है कि आपको कहीं से एक अच्छा अमाउंट रिसीव हो गया है और आप चाह रहे हो कि आप उसका फुल रीपेमेंट कर दो, या उसका आप बहुत बड़ा रीपे करना चाह रहे हो कि सर्टेन अमाउंट आप उसको कवर कर दो और होम लोन आपका कम हो जाए, तो वहाँ पे ये ज़रूर आप देखिए कि आपके पास ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो इसका ROI, आपके जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, उससे ज़्यादा है। अगर ऐसा है तो सजेशन यही है कि आप इन्वेस्ट करें और इंटरेस्ट इनकम अर्न करें और अपना EMI जो है वो वैसे ही चलाते रहें। दूसरी जो टिप है वो डिपेंड करती है कि आप होम लोन का रीपेमेंट जो है वो कब करना चाह रहे हो। अगर आप जैसे सपोज़ आपका 20 साल का लोन है, तो अगर आप इनिशियल 4-5 ईयर्स में करना चाह रहे हो तो आप ज़रूर उसका रीपेमेंट बिग चंक में कर सकते हो। लेकिन अगर यही आप 16th ईयर या 17th ईयर करना चाह रहे हो, यानी कि जो आपके लास्ट के 4-5 साल हैं उसमें आप रीपेमेंट करना चाह रहे हो, तो सजेशन ये है कि आप उसको ना करो। ऐसा इसलिए है क्योंकि होम लोन का जो इनका प्रोसेस होता है बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, उसमें ये लोग जो इंटरेस्ट पार्ट है वो आपसे इनिशियल सालों में ही चार्ज कर लेते हैं, जो इंटरेस्ट कॉस्ट होती है, और लास्ट के जो 5 to 6 ईयर्स होते हैं उसमें प्रिंसिपल का रीपेमेंट ही होता है। तो उससे क्या होगा कि आप इंटरेस्ट कॉस्ट ऑलरेडी दे चुके हो, और जो आप पैसा यहाँ पर रीपेमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो उसको आप इन्वेस्ट करके कहीं से इंटरेस्ट कमा सकते हो या अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आप इंटरेस्ट कॉस्ट ऑलरेडी दे चुके हो। प्लस टैक्स बेनिफिट भी आप लूज़ कर लोगे। अगर आप लास्ट के 4-5 साल अगर आप बचे हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट आप ज़रूर क्लेम कर रहे होगे, वो भी आप लूज़ कर दोगे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता है। बात करते हैं तीसरी टिप की। तो तीसरी टिप ये है कि अगर आप जैसे जो EMIs हैं उसका आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो या उसका आप अमाउंट बढ़ा दो तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सपोज़ आप साल में 12 EMIs देते हैं, अगर आप इसी 12 EMIs को 13 EMIs में कन्वर्ट करते हैं और आपका जो लोन है वो 20 साल का चल रहा है, 30 लाख रुपए का, तो आप जो आपने सपोज़ 12 EMIs की जगह उस साल उस फाइनेंशियल ईयर में 13 EMI दी, तो आपका जो टेन्योर है वो 20 साल से 16 साल 3 महीने के अप्रॉक्सीमेट बैठेगा जाके। तो अगर आप EMI ज़्यादा दे रहे हो तो आपका 4 साल कम हो जाएगा। यहीं अगर आप सपोज़ आपका जो EMI है वह 5% से इंक्रीज़ करते हो हर ईयर, तो आपका जो टेन्योर है वो लगभग 20 साल से लेस होकर 12 साल के आसपास आ जाता है। और यही EMI अगर आप 10% से इंक्रीज़ करते हो पर ईयर, तो आपका जो लोन 20 साल का था वो ऑलमोस्ट आपका हाफ ईयर पे रह जाएगा, यानी कि 10 ईयर्स का टेन्योर पे रह जाएगा। तो ऐसे आप प्लान आउट कर सकते हो कि अगर आपकी इनकम ऑब्वियसली बढ़ रही है साल दर साल, 4-5 साल में आपकी अच्छी इंक्रीमेंट हो गई है जब आपने लोन लिया था, और 4-5 साल में आपकी अच्छी इनकम ग्रोथ हो गई है, तो आप EMIs बढ़ा सकते हो ताकि आपका टेन्योर कम हो और इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाए। बट यहाँ पे भी ज़रूरी है कि आप एक बैलेंस बना के चलें, यानी कि अगर आपको कोई अच्छा चंक रिसीव हुआ है, अच्छा अमाउंट आपके पास आ गया है, तो आप ज़रूर उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करें कि कुछ उसका पोर्शन आप रीपेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, बट कुछ पोर्शन आप उसको इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि होम लोन की रीपेमेंट भी ज़रूरी है, बट साथ ही साथ वेल्थ ग्रोथ भी हमें देखनी है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कोई अच्छी आ रही हैं तो साथ ही साथ उसको इन्वेस्ट करके, उससे इंटरेस्ट कमा के, उससे इनकम जनरेट करके, और यहाँ पे रीपेमेंट अकॉर्डिंगली करते रहें। तो ये थी कुछ होम लोन की टिप्स जो मैंने आपसे शेयर करी हैं, तो इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें कोई क्वेरी है तो आप हमें बताइएगा, और ऐसी टिप्स लाते रहेंगे, ऐसी होम लोन की टेक्निक्स या कोई भी ऐसी क्वेरी जो फाइनेंस रिलेटेड होगी वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता रहूँगा। और इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही यूज़फुल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।